नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के ज्ञान पर ही चल रहे हैं। यह ज्ञान जीवित है क्योंकि कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि राजा दशरथ को अपने प्रिय पुत्र श्री रामचंद्र जी के विरह में अपनी मृत्यु को देखना पड़ा। वो किस कर्म से हुआ? श्रवण कुमार का नाम आप सभी ने सुना है, नहीं तो मैं बता देता हूं। श्रवण कुमार माता पिता की सेवा में रहने वाला पवित्र पुत्र था। उसके वृद्ध माता पिता दोनों अंधे थे। श्रवण कुमार का विवाह हो चुका था और श्रवण कुमार के घर में खाने पीने या किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन श्रवण कुमार की पत्नी ने रसोई के अंदर भेदभाव करना शुरू कर दिया। वो माता पिता के प्रति सेवाभावी नहीं थी और जब वो खाना देती थी तो उनको बासी खाना देती थी और अपने पति और अपने लिए शुद्ध खाना खीर इत्यादि बनाती थी। हांडी के अंदर भेद, वो एक ही हांडी में इस तरह का खाना बना लेती थी। तो एक बार ऐसा ही कुछ हुआ कि खाने पर बातचीत चल रही थी तो श्रवण कुमार के पिता ने उसके बारे में जिक्र किया। वो क्योंकि उनके पास गलती से खीर चली गई थी, उन्होंने उसकी श्रवण कुमार की पत्नी ने उनको कभी खीर दी ही नहीं, जबकि रोज उनके घर में खीर बनती थी। गलती से वो खीर उनके पास चली गई तो उनके श्रवण कुमार के पिता खुश हुए कि आज तो बहुत अच्छा खाना है, पहली बार ऐसा हुआ है। श्रवण कुमार ने बोला, श्रवण कुमार को गुस्सा आया अपने पिता पर कि तुम आंख से अंधे हो दोनों, खीर तो तुम्हें रोज मिलती है, रोज बनती है खीर। तब श्रवण कुमार को सच्चाई का पता लगा कि मेरी पत्नी मेरे माता पिता से, जिनकी मैं सेवा करना चाहता हूं, जो मेरे परम पिता परमेश्वर की तरह है, उनको खाना ढंग से नहीं देती, खाने में भेदभाव करती है। इसके प्रायश्चित के लिए वो अपने वृद्ध और अंधे माता पिता को लेके कावड़ के अंदर, कावड़ का मतलब होता है 2 तराजू टाइप छपड़ियां ली, उसके अंदर ऊपर लकड़ी का बांस और रस्सी से उनको दोनों को, एक को इधर बिठाया, माँ को इधर, पिता को बिठाया और तीर्थाटन के लिए, तीर्थ के लिए ले चला, ताकि उसको, जो उसकी पत्नी ने पाप किया था, उससे प्रायश्चित किया जा सके और अपने माता पिता की सेवा में तत्पर होकर वो उनको लेकर चला गया। जब श्रवण कुमार पैदल उनको ले जा रहा था, सैकड़ों किलोमीटर दूर, हर जगह जहां जा सकता था, तीर्थाटन करवा रहा था, उसी समय जंगल के अंदर वृद्ध माता पिता जो कि अंधे थे, श्रवण कुमार को कहा कि हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी पिला दे। तो पितृभक्त श्रवण कुमार उनको एक जगह रख के, क्योंकि उनको उठा के तो कहाँ पानी लेके आता, पानी लेके पास में कोई तालाब, नदी के ढूंढने के लिए वो चला गया। एक जगह उसको तालाब दिखाई दिया जहां घनी झाड़ियां थी। उस तालाब में वो जैसे ही पानी लेने के लिए उसने अपना बर्तन डाला, उसमें पानी में आवाज हुई। पानी में हलचल होने से राजा दशरथ उस जंगल में शिकार के लिए आए हुए थे, उन्होंने हिरण समझकर बिना देखे तीर चला दिया। उस तीर से श्रवण कुमार की मृत्यु होगी। मृत्यु से पहले जब राजा दशरथ को पता पड़ा कि एक मनुष्य को तीर लगाया, तो श्रवण कुमार के जाके पकड़े कि गलती से ऐसा हो गया। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ को कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि मेरे वृद्ध माता पिता जो अंधे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, मैं तो मर रहा हूं, मेरे माता पिता को बिना पानी मत मरने देना। और श्रवण कुमार की मौत हो गई। वो पानी ले जाके राजा दशरथ ने वृद्ध माता पिता को दिया तो उन्होंने पहचान लिया कि ये हमारा पुत्र नहीं है, श्रवण कुमार नहीं है, ये तो कोई और है। तो उन्होंने
बहुत प्यासे मर रहे थे, लेकिन पानी न पी के अपने प्रिय पुत्र के बारे में पूछा कि हमारा पुत्र कहाँ है, तू कौन है। तो राजा दशरथ की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने सच बता दिया कि गलती से हिरण के चक्कर में मैंने तीर चलाया और तुम्हारे पुत्र की मौत हो गई, पानी पी लो, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। वृद्ध माता पिता जो कि अंधे थे, प्यासे मर रहे थे, अपने पुत्र के शौक में उन्होंने प्राण त्याग दिए। और प्राण त्यागने से पहले राजा दशरथ को उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह से हम अपने पुत्र के जिसको हमने जी जान से चाहा, उसकी विरह में जान दे रहे हैं, क्योंकि हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते, हमें संसार में उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसी रूप में तू भी जिस पुत्र को चाहेगा उसके विरह में ही जान तेरी जाएगी। और कहकर दोनों एक साथ एक समय में ही मर गए, क्योंकि वो पवित्र थे। तो देखिए क्या होता है, दशरथ के भी बच्चे हुए। श्री रामचंद्र जी सबसे बड़े थे और कैकेयी की वजह से उनको राज्य से विहीन होना पड़ा और वनवास काटना पड़ा 14 साल। और उनकी विरह में राजा दशरथ की मौत हो गई। वो अपने पुत्र के विरह में तड़प तड़प के मरे, जिस प्रकार से श्रवण कुमार के माता पिता मरे थे। तो श्राप और पाप आपका जब तक पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं ले लेगा। यही धर्म है और इसी धर्म पर मैं आपको लेके चल रहा हूं। आप मुझे किसी धरती के धर्म से न जोड़े, मैं एक पवित्र परमात्मा के मार्ग पर आपको लेके चल रहा हूं। कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ सच्चाई किस्से के माध्यम से, दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों से जैसे जैसे मुझे एक परमात्मा का ही ज्ञान है, जैसे जैसे मुझे प्राप्त होगा मैं आपको उसी पर ले चलूंगा। तो मेरी आपसे विनती है कि चाहे पवित्र कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, रामायण हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, तौरात हो, इंजिल हो, ये सारे एक परमात्मा का ही ज्ञान है। और जो अलग अलग नबियों के द्वारा अलग अलग समय के अंदर अलग अलग जगह पर अवतरित हुआ है, बिना परमात्मा की मेहरबानी से वो ज्ञान कभी अवतरित नहीं हो सकता। ये परमात्मा की कृपा से होता है। जब परमात्मा अपने ज्ञान का अवतरण करता है तो हम उसमें भेदभाव करें कि ये कुरान का ज्ञान है, ये हमारे लिए नहीं है, ये गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान है, ये हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। जो इस तरह सोचते हैं वो परमात्मा को न तो जानते हैं, वो आंखें होते हुए भी अंधे हैं और कान होते हुए भी बहरे हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।